ये कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक ऐसे धमाकेदार मैच की जिसमें भारत के एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को आंधी तूफान और सुनामी के दर्शन एक साथ कराए थे। न्यूजीलैंड के लिए काल बनकर आए सचिन सहवाग ने तो गेंदबाजों की हालत पहले ही खराब कर रखी थी और रही सही कसर राहुल द्रविड़ ने आकर पूरी कर दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए न्यूजीलैंड के सामने विशाल 353 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसमें सचिन सहवाग ने पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 182 रनों की साझेदारी करते हुए तूफानी शतक जड़े और फिर राहुल द्रविड़ ने मात्र 22 गेंदों में नॉट आउट 50 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड की टूटी कमर पे 2 लात और मारने जैसा काम किया। जब न्यूजीलैंड 353 रनों का पीछा करने मैदान में उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने कहर ढाते हुए न्यूजीलैंड को 208 रनों पर ढेर कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 145 रनों की इस शानदार जीत के हीरो रहे सचिन सहवाग द्रविड़ की बल्लेबाजी की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात है साल 2003 में खेली गई टीवीएस ट्राई सीरीज की, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम शिरकत कर रही थी। भारत न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। फिर अगले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारत के लिए फाइनल की राह कठिन होती दिख रही थी। भारतीय टीम को अपने ही घर में अपने ही प्रशंसकों के बीच अपनी इज्जत बचाने की नौबत आ गई। अब भारत को फाइनल की टिकट पक्की करने के लिए किसी भी हाल में अपना आखिरी लीग मुकाबला जीतना जरूरी हो गया, जो 14 नवंबर 2003 में हैदराबाद में खेला जाना था। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और क्रिस गेयर्न टॉस के लिए मैदान में आते हैं। दादा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर भारतीय पारी का आगाज करने सचिन के साथ वीरेंद्र सहवाग मैदान में उतरते हैं। पहले ओवर में चौके से खाता खोल सहवाग ने भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई, लेकिन भारत के पास सीरीज बचाने का ये आखिरी मौका था, इसलिए सचिन ने सहवाग को संभलकर बल्लेबाजी करने का इशारा किया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने बिना बाउंड्री लगाए सिर्फ सिंगल डबल में पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि स्कोर तो बढ़ रहा था, परंतु 8 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 4 की रन औसत से मात्र 34 रन ही बनाए और न्यूजीलैंड जैसी टीम से लड़ने के लिए ये शुरुआत हार से मुलाकात करने जैसी थी। सहवाग के क्रीज पर होते हुए भारत की ये धीमी शुरुआत मैच देख रहे लोगों की समझ से परे थी। उधर डग आउट में बैठे भारतीय कप्तान सौरव गांगुली भी यही सोच रहे थे कि एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे सहवाग अपना विकेट जल्द गवा देंगे। ये सब देखकर सहवाग से रहा नहीं गया और डेरिल टफी जब 9वां ओवर डालने आए तो सहवाग ने ओवर की तीसरी बॉल पर पॉइंट पर खड़े फील्डर के बीच से एक कड़कड़ाता चौका जड़ दिया। सहवाग का ये तेवर देख डेरिल टफी कुछ समझ पाते इससे पहले सहवाग ने अगली बॉल पर फिर से एक और करारा चौका जड़ दिया। अब सहवाग अपना वही पुराना विस्फोटक रूप धारण कर चुके थे और लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर डग आउट में ये मैसेज डिलीवर कर दिया कि मैच का नतीजा भले ही कुछ भी निकले, लेकिन वो अपने विस्फोटक अंदाज में ही बल्लेबाजी करेंगे। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग ना बदले, ये कैसे हो सकता है। सहवाग का आक्रामक रूप देख सचिन भी जोश में आ गए और गेंद को हवा में उठा उठा के शॉट लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इसी ओवर में सहवाग ने जब बड़ा शॉट लगाया तो फील्डर ने कैच पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गेंद फील्डर के हाथ से फिसलकर बाउंड्री पार चली गई और सहवाग को न केवल जीवनदान मिला बल्कि भारत को 4 रन भी मिलते हैं। आगे चलकर न्यूजीलैंड को इस कैच की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद सहवाग ने मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए पारी को संभाला और सचिन ने कीवी गेंदबाजों पर आक्रमण जारी रखा। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने पहले 100 रनों की साझेदारी की और फिर सचिन ने अपने 50 रन पूरे किए। अब दोनों छोर से सचिन और सहवाग के बल्ले से दनादन रन बरस रहे थे। फिर सचिन के पीछे पीछे सहवाग ने भी एक सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों के अर्धशतक के साथ भारतीय पारी भी मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और इनकी बढ़ती पार्टनरशिप एक बड़े स्कोर की तरफ इशारा कर रही थी। अब मानो इन दोनों को हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का लाइसेंस मिल गया हो। जब 23वें ओवर में सचिन ने क्रिस हैरिस को एक छक्का जड़ा तो पूरा स्टेडियम खुशी से नाचने लगा। इसके बाद तो सचिन के बल्ले से एक के बाद एक लगातार बाउंड्री निकलती गई और मैच के आधे पड़ाव तक भारत ने 150 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। क्रिस गेयर्न विकेट की तलाश में बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन
लेकिन सचिन बिना भेदभाव किए सबको बराबर प्रसाद बांट रहे थे। देखते ही देखते सचिन अपने शतक के करीब आ गए और 30वें ओवर में सचिन ने ताबड़तोड़ खेलते हुए 87 गेंदों में शतक जड़ दिया। अब सबको लग रहा था कि सचिन यहाँ से स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले ओवर में सचिन बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जैकब ओराम को कैच दे बैठे। 91 गेंदों में 102 रन की शानदार पारी खेल सचिन पेवेलियन लौट जाते हैं। अब सहवाग का साथ देने सौरव गांगुली मैदान में आते हैं। जब गांगुली क्रीज पर आए तो क्रिस केयर्न ने एक बाउंसर मारकर दादा को गुस्सा दिला दिया और उसकी कीमत केयर्न्स को उसी ओवर में एक जबरदस्त चौका खाकर चुकानी पड़ी। लेकिन दादा यहीं कहाँ रुकने वाले थे। इसके बाद तो दादा क्रिस केयर्न्स के हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए। एक तरफ दादा का प्रहार और दूसरे छोर पर सहवाग के हवाई शॉट ने मैदान में हलचल मचा दी। अब भारत का स्कोरबोर्ड तेजी से दौड़ने लगा और सहवाग अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। जब सहवाग ने 39वें ओवर में शतक जड़कर बल्ला हवा में लहराया तो कीवी गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो सब जानते थे कि सहवाग कुछ ओवर और खेल गए तो ये मैच उनकी पकड़ से काफी दूर निकल जाएगा। इसी दौरान दादा की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैच को बीच में रोकना पड़ा और फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के बाद दादा रनर के साथ फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दर्द के कारण दादा सही शॉट नहीं लगा पाए और 31 गेंदों में 33 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। यहाँ तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 256 रन हो चुका था। अब सहवाग का साथ देने युवराज सिंह मैदान में आते हैं। दादा का विकेट गिरने के बाद तो सहवाग और भी भयानक रूप में आ जाते हैं और लगातार चौके छक्के लगाकर कीवी गेंदबाजों की हालत पतली कर डाली। सहवाग के बल्ले से निकले शॉट सीधे 4 और 6 रन में तब्दील हो रहे थे। फिर 44वें ओवर में सहवाग की इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। न्यूजीलैंड खिलाड़ियों के चेहरे पर इस विकेट की खुशी बिल्कुल नजर नहीं आई, क्योंकि सहवाग अब तक न्यूजीलैंड का काम तमाम कर चुके थे। उन्होंने 134 गेंदों में 130 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 284 रनों तक पहुंच गई। पहली पारी में अभी भी 6 ओवरों का खेल बाकी था। अब मैदान में मिस्टर परफेक्टनिस्ट राहुल द्रविड़ की एंट्री होती है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने अभी खाता भी नहीं खोला था कि तभी उनका साथ दे रहे युवराज सिंह महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। युवराज के जाने के बाद वीवीएस लक्ष्मण को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। टेस्ट मैचों में राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को देखकर न्यूजीलैंड खिलाड़ी मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अब वो भारत को 300 रन के आसपास रोक देंगे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड गेंदबाजों के लिए साक्षात यमराज बनकर आए हैं। अभी तक तो उन्होंने सचिन सहवाग के सिर्फ आंधी तूफान के दर्शन किए थे, लेकिन असली सुनामी के दर्शन करने तो बाकी थे। फिर राहुल द्रविड़ ने अपने बल्ले से मैदान में ऐसा तांडव मचाया जिसे देख न्यूजीलैंड खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल द्रविड़ ने 46वें ओवर में स्कॉट स्टेरिस को एक चौका और एक जबरदस्त छक्का जड़कर जब 13 रन कूटे तो स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि राहुल द्रविड़ आज अपने स्वभाव से विपरीत खेल रहे थे। फिर 47वें ओवर में डेरिल टफी की गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों में जा घुसी और वीवीएस लक्ष्मण मात्र 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे और दूसरे छोर से द्रविड़ का बल्ला आग उगल रहा था। 47 ओवर की समाप्ति तक भारत ने स्कोर बोर्ड पर 309 रन लगा दिए। अब स्टेडियम में बैठे दर्शक ये अंदाजा लगा रहे थे कि भारत यहाँ से 15-20 रन और बना लेगा, लेकिन ये तो सिर्फ लोगों का अंदाजा था, जबकि राहुल द्रविड़ आज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि आज वो सिर्फ चौके छक्कों की जड़ी बूटी पीकर आए थे। जब जैकब ओराम 48वां ओवर डालने आए तो विकेट के चक्कर में उन्होंने ओवर की पहली गेंद ओवर राइट फुल टॉस डालने की कोशिश की, जिसको राहुल द्रविड़ ने जन्नाटेदार छक्का जड़कर स्टेडियम की छत पे पहुंचा दिया। द्रविड़ का ये छक्का देख स्टेडियम में बैठे दर्शकों के भी होश उड़ गए। फिर ओवर की चौथी गेंद पर जब द्रविड़ ने बुलेट की रफ्तार से चौका जड़ा तो फील्डर हरकत में आते इससे पहले गेंद सीमा रेखा को पार कर गई। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर कला कलाई और करामात से लगाए गए इस चौके ने तो सबका दिल ही जीत लिया। जैकब ओराम को भी मैच में पहली बार चौका खाकर हंसी आ रही थी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर द्रविड़ स्ट्राइक खुद अपने पास रख लेते हैं। अब 49वां ओवर डालने के लिए डेरिल टफी को गेंद थमाई गई। फिर ओवर की पहली गेंद पर द्रविड़ ने डेरिल को भी एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। मैच के आखिरी ओवरों तक आते आते कीवी गेंदबाज इतने पीट चुके थे कि अब वो लाइन लेंथ रफ्तार सब भूल गए।
इस ओवर में डेरल टफी का जो अंजाम होना था उसका अंदेशा लोगों ने पहले ही लगा लिया था। द्रविड़ ने डेरल टफी को बिना भेदभाव किए एक के बाद एक 3 चौके जड़कर ओवर में कुल 16 रन ठोके। अब पहली पारी का आखिरी ओवर बाकी था और स्ट्राइक पर खड़े थे मोहम्मद कैफ, जिन्होंने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक द्रविड़ को थमा दी। अब द्रविड़ को स्ट्राइक पर देख ओराम के रोंगटे खड़े हो गए। ओराम ने ओवर की दूसरी गेंद यॉर्कर डालकर खाली निकाल दी। फिर उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद फिर से यॉर्क कराने की कोशिश की तो द्रविड़ ने इतना जोरदार प्रहार किया कि गेंद हवा को चीरते हुए स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच जाकर गिरती है। एक तो गेंद यॉर्कर लेंथ और द्रविड़ का जोरदार प्रहार और ऊपर से जबरदस्त टाइमिंग को देखकर एम्पायर ने बिना पीछे मुड़े ही 6 रन का इशारा कर दिया। द्रविड़ को यूं बल्लेबाजी करता देख लग रहा था कि आज उनमें सचिन, सहवाग और युवराज की आत्मा एक साथ घुस गई थी, क्योंकि उन्होंने महज 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन ठोककर न्यूजीलैंड गेंदबाजों के सर से स्विंग और तेज रफ्तार का भूत उतार दिया। अब मैच की आखिरी गेंद पर द्रविड़ ने 2 रन लेकर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि भारत का स्कोर भी 353 रनों तक पहुंचा दिया। एक समय भारत का स्कोर जो 300 रन के पार पहुंचना मुश्किल लग रहा था, उसे द्रविड़ ने अपनी तूफानी पारी से 353 रनों तक पहुंचाया, जिसे पार कर पाना न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं थी। जब न्यूजीलैंड 353 रन का पीछा करने मैदान में उतरी तो अजीत आगरकर ने दूसरे ही ओवर में क्रिस नेविन को आउट कर पेवेलियन के लिए चलता कर दिया। फिर न्यूजीलैंड की पारी कुछ संभल पाती, इससे पहले आगरकर ने 5वें ओवर में क्रिस हैरिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दूसरा झटका दे डाला। अब यहां से न्यूजीलैंड के विकेट कुछ अंतराल के बाद लगातार गिरते गए और भारतीय गेंदबाजों ने कहर ढाते हुए न्यूजीलैंड को दोबारा संभलने तक का मौका नहीं दिया। 47वें ओवर तक आते आते न्यूजीलैंड की पूरी टीम 208 रनों पर भारत के सामने घुटने टेक देती है और भारत ने 145 रनों के बड़े अंतराल से ये मैच जीतकर ट्राई सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, इस मैच में जीत के हीरो रहे विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 134 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाया। उनके नाम इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। सचिन, सहवाग और द्रविड़ में आपको किसकी पारी ज्यादा खतरनाक लगी वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी इसी तरह के धमाकेदार मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।